हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको डुआंडे क्रीचर्स को देखे जाने की दो सच्ची रहस्यमय घटनाएं बताने वाला हूं। मैंने इस डुआंडे क्रीचर्स के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दी है इन डुआंडे क्रीचर्स के बारे में। इसलिए आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो रहस्यमय कहानी ही बताऊंगा इन डुआंडे क्रीचर्स की। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी मिस्टीरियस और हॉरर घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट अगर आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अब मैं आपको वो दो रहस्यमय कहानी सुना देता हूँ। तो फिर तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, ये पहली घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो हमारे हिंदुस्तान की ही है। और ये घटना जो है लक्षद्वीप जी के साथ में घटी थी। और आगे की कहानी मैं आपको लक्षद्वीप जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम लक्षद्वीप है और ये घटना मेरे साथ 2012 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि 2012 में हमारे गांव में ही एक बहुत बड़ा एक पुराना महल जैसा कुछ घर था, जो कि बहुत सालों से खंडहर पड़ा हुआ था। तो हमारे गांव वालों ने डिसाइड किया कि हम उस खंडहर को तोड़कर वहाँ पर एक कुआं बनाएंगे। और हमारे गांव वालों ने उस पूरे के पूरे घर को गिरा दिया और वहाँ पर एक कुआं बना दिया। मैंने उस पूरे कार्य को होते हुए अपनी आंखों से देखा था। एक दिन जब वो कुआं बन के तैयार हुआ तो कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से कुछ बौने लोग दिखाई दिए हैं। ये खबर सुनते ही मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया उन छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए। और वो डुआंडे क्रीचर्स जो है हमारे नए बनाए हुए कुएं से निकले थे। तो मैं उन्हें देखने जा ही रहा था तो मेरे पापा ने कहा कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, मैं वहाँ देख के आता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। मैंने पापा को बहुत मनाने की कोशिशें की, लेकिन पापा ने मुझे सीधा मना कर दिया। मेरे पापा उस कुएं के पास गए थे और वहाँ से शाम को वापस आए। और जब मैंने उनसे पूछा कि वहाँ क्या हुआ तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से जानकारी दी। उन्होंने मुझे बताया कि वो जब उस कुएं के पास गए थे तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ आसपास खड़े हुए थे। जब उन्होंने उन लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है, वो बौने इंसान कहाँ पर है, तो उन्हीं में से एक इंसान ने पापा को बताया कि वो बौने इंसान तो चले गए। तो मेरे पापा ने पूछा कि वो बाहर किस तरह से आए थे, तो उस इंसान ने बताया कि हमारा एक कर्मचारी अंदर जो है खुदाई कर रहा था। तो उस खुदाई करते वक्त ही उसको एक आवाज़ सुनाई दी जो कि कुछ इस तरह थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये देखकर वो कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ऊपर आवाज़ देता है कि मुझे ऊपर खींचो, अंदर भूत प्रेत हैं। तो वापस से वो आवाज़ आती है और वो ये कहते हैं कि हम भूत प्रेत नहीं हैं, हम भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान हैं। उसके बाद वो कर्मचारी जो है दो छोटे छोटे बौने इंसानों को अपने सामने एकदम देखता है। वो उसके हथेली के बराबर के थे। ऊपर से लोग चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे कि नीचे क्या हुआ। तो उन बौने लोगों ने कहा कि तुम हमें ऊपर ले जा सकते हो। तो वो कर्मचारी जो है उन बौने लोगों को लेकर ऊपर आया और उन बौने लोगों ने जो है हिंदी में हम सबसे बात की। उन्होंने हमें बताया कि हम भी तुम्हारी तरह ही छोटे मोटे लोग हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम ज़मीन के नीचे रहते हैं, हम ज़मीन के ऊपर नहीं आ सकते। हमारे राजा हमें ऊपर आने नहीं देता, लेकिन हम कभी कभी छुप छुपाते ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने कुछ देर जो है उन डुआंडे क्रीचर्स से बात की। उसके बाद उन डुआंडे क्रीचर्स ने कहा कि अब हमें जाना होगा, नहीं तो हमारे राजा जी हम पर गुस्सा करेंगे। यही कहने के बाद वो कर्मचारी जो है उन्हें वापस से उसी कुएं में छोड़ आया। और वो कर्मचारी ने जो है आगे ये बताया था कि उसने जो है उन डुआंडे क्रीचर्स को कुएं में एक अंधेरी गुफा में जाते हुए देखा था। बाद में उस कर्मचारी ने जो है उस कुएं को पूरा छाना, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे वो डुआंडे क्रीचर्स आए हों। ये पूरी घटना मुझे मेरे पापा ने बताई थी और आज ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ।
दोस्तों ये दूसरी घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो फिलाडेल्फिया राज्य में घटी थी और फिलाडेल्फिया राज्य के एक लड़की के साथ घटी थी जिसका नाम मैरी था। और आगे की कहानी मैं आपको मैरी के नजरिए से ही बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम मैरी है और ये घटना हमारे साथ 2001 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि एक शाम को जो है मैं अपने दोस्तों के साथ एक गार्डन में एक पेड़ के नीचे जो है खेल कूद कर रही थी। खेल कूद करते समय ही हमें पेड़ के पीछे से जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे एक जीव दिखाई दिए। शुरुआत में हमें यही लगा कि वहाँ शायद हमारा वहम होगा या फिर कीड़े मकोड़े ही होंगे, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ से 5 जो है छोटे छोटे जीव जो है बाहर आए और वो अपने ही भाषा में कुछ बात करने लगे। हमने उन्हें करीब 5-10 मिनट तक लगातार देखा था। वो हमारी तरह ही छोटे छोटे एक जीव लग रहे थे। उनके हमारी तरह ही मुंह था, हमारी तरह ही पैर थे, हमारी तरह ही हाथ थे। बस फ़र्क इतना था कि वो साइज़ में हमसे बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। वो दिखने में एक नॉर्मल से इंसान के हथेली की तरह लग रहे थे। कुछ देर तक लगातार देखने के बाद हमने देखा कि एक उनसे बड़े साइज का उसी तरीके का जीव एक पीछे वाली पेड़ से बाहर आता है और उनको चिल्लाने लगता है। उसकी बात करने के तरीके से तो यही लग रहा था कि वो शायद उन्हें डांट रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद जो है उनका राजा वाजा रहा होगा, जो कि उन्हें शायद डांट रहा होगा ज़मीन के ऊपर आने के लिए। हमने बाद में जैसे ही उनका आवाज़ दी तो उन्होंने हमें देखा तो वो भागकर वापस से पेड़ के पीछे चले गए। बाद में हम सब लोगों ने जाके उस पेड़ के पीछे एकदम बहुत ही अच्छे से चेकिंग की, लेकिन हमें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये बात जाके हमने घर पे हमारे घर वालों को बताई तो उन्होंने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो। हमारे घर वालों ने हम पर यकीन रद्दी भर भी नहीं किया, लेकिन हमें आज भी याद है कि हमने उस समय वहाँ जो देखा था वो कोई वहम नहीं था। बाद में जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने इंटरनेट पर जो है इन छोटे छोटे जीवों के बारे में पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इन छोटे छोटे जीवों को जो है डुवांडे क्रीचर्स कहा जाता है। और ये डुवांडे क्रीचर्स जो है पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और इन डुवांडे क्रीचर्स जो है हमेशा जो है ज़मीन के नीचे ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ज़मीन के ऊपर भी आ जाते हैं दुनिया देखने के लिए। और इन्हें हर तरीके की भाषा भी आती है और इनके पास जो है जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। ये सारी जानकारी पता करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि उस दिन मैंने जो देखा था वो कोई वहम नहीं था। तो दोस्तों ये वीडियो होती है यही ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं बड़ी वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। और रही बात दोस्तों कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी घोल्स को देखे जाने की एक सच्ची रहस्यमयी घटना पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल की रहस्यमयी और डरावनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।